नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली दंगों में आरोपी के तौर पर जाने वाले ताहिर हुसैन को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। दरअसल दिल्ली की अदालत ने दिल्ली दंगों के मामले में अजय गोस्वामी को गोली से घायल करने के लिए ताहिर हुसैन और 7 अन्य लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप तय किए हैं। बता दें कि ताहिर हुसैन के साथ शाह आलम, तनवीर मलिक, गुलफाम, नाजिम, कासिम, रियासत अली और लियाकत अली के खिलाफ ये आरोप तय किए गए हैं। इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये बोला जा रहा था कि ताहिर हुसैन को लेकर के कई सारे ऐसे सबूत हैं जो कि पहले ही पेश किए जा चुके हैं, इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ताहिर हुसैन को कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट रहे थे और ये कह रहे थे कि उनके खिलाफ कोई भी आरोप तय नहीं हो पाएगा क्योंकि वो बेगुनाह है। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि दिल्ली की अदालत ने मान लिया है कि ताहिर हुसैन पर आरोप तय हो चुके हैं और उनके अलावा 7 अन्य लोगों पर भी ये आरोप तय किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि दिल्ली की अदालत ने यह भी पाया कि कैसे ताहिर हुसैन ने दिल्ली दंगों में हिंदुओं को क्षति पहुंचाने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए पेट्रोल, बम, तेजाब आदि का इंतजाम किया था और इसी के साथ ही कई सारे पैसे भी इकट्ठे किए थे जिसका उपयोग दिल्ली दंगों को अंजाम देने के लिए किया गया था। इसी के साथ ही एक दूसरा मामला दिल्ली दंगों में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी आरोपित ताहिर हुसैन के खिलाफ काकरडुम्बा कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है। बता दें कि कोर्ट ने ताहिर हुसैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की धारा सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के खिलाफ आरोप तय किया है। वहीं कोर्ट ने ताहिर हुसैन को जमानत देने से भी इनकार कर दिया है। इसी के साथ ही ताहिर हुसैन पर दंगा कराने के लिए डमी कंपनी बना करके 1 करोड़ 10 लाख रुपए जुटाने का आरोप लगाते हुए ईडी ने उसके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। आपको बता दें कि लगातार देखने को मिल रहा है कि केजरीवाल और इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती ही जा रही है। मौजूदा मंत्री और एमएलए को लेकर के कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं, या तो वो जेल में बंद है या तो उसके खिलाफ नए नए खुलासे देखने को मिल रहे हैं। और इस वक्त देश की जनता भी कह रही है कि आम आदमी पार्टी लगातार इतने ज्यादा उसके भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं, देश विरोधी मामले उजागर हो रहे हैं, जिससे कि आम आदमी पार्टी को लेकर के अब लोगों में ये बन चुका है कि सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी आम आदमी है। भले ही आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल खुद की पार्टी को और खुद के एमएलए को कितनी भी कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट ले, लेकिन जनता आम आदमी को एक अलग ही सर्टिफिकेट देती हुई नजर आ रही है और ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी बेहद भ्रष्टाचारी पार्टी देश के लिए बन गई है। इसी के साथ ही ताहिर हुसैन को भी लेकर के अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि ताहिर हुसैन बेगुनाह है, उनके खिलाफ कोई भी सबूत जांच एजेंसियों के पास नहीं है, कोर्ट में कोई भी ऐसा सबूत पेश नहीं हो पाएगा और वो जल्दी रिहा हो जाएंगे। लेकिन अब दिल्ली की कोर्ट ने मान लिया है कि ताहिर हुसैन के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। इसे माना जा सकता है कि ताहिर हुसैन जेल में ही रहेंगे, उनकी जमानत पूरी तरीके से खारिज हो चुकी है। आपको बता दें, भले ही आम आदमी के द्वारा ताहिर हुसैन को निष्कासित कर दिया गया हो पार्टी से, वो पूर्व पार्टी के पार्षद हैं, लेकिन इसके बावजूद जो उनके कनेक्शंस हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए पाए जा रहे हैं। बता दें कि ऐसे कई उन्होंने कंपनियां बना रखी थी जिसके द्वारा उन्होंने गैर कानूनी तरीके से फंडिंग कराई थी और इन पैसों का उपयोग दिल्ली दंगों को अंजाम देने के लिए कराया गया था। इसमें सहयोग करने के लिए रोहिणी के कारोबारी अमित गुप्ता को भी सह आरोपी घोषित किया गया था। बता दें कि इस मामले में पिछले साल मार्च में अमित गुप्ता ने सरकारी गवाह बनने के लिए अर्जी दायर की थी। इसी के साथ ही अर्जी में उसने कहा था कि वो जांच में पूर्ण सहयोग करने और साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। इस अर्जी का ताहिर हुसैन के वकील ने विरोध भी किया था। आपको बता दें कि फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे में आईबी कर्मी अंकित शर्मा, हेड कांस्टेबल रतन लाल समेत 53 लोग मारे गए थे। वहीं दिल्ली दंगे के मामले में ईडी ने ताहिर हुसैन के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी एक्ट यानी कि पीएमएलए के तहत एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि ताहिर हुसैन ने 3 डमी कंपनियां यानी कि सीपीसीएल, ईसीपीएल और इसी के साथ ही ईजीएसपीएल बनाकर अवैध तरीके से 1.59 करोड़ रुपए
जुटाए थे और पूर्वी उत्तर दिल्ली में दंगा भड़काने के लिए इन राशि को लोगों में बांटा भी गया था। आपको बता दें कि फरवरी 2020 में जिस तरीके से दंगे हुए थे, इसको लेकर के काफी ज्यादा दिल्ली सरकार की किरकिरी हुई थी और इसमें 53 लोगों की हत्या हो गई थी, 53 लोग मारे गए थे। इसी के साथ ही 2 सप्ताह पहले ही उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के एक मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने आपके पार्षद रहे ताहिर हुसैन समेत 10 लोगों को अचल संपत्ति में आगजनी के आरोप में मुक्त कर दिया। बता दें कि दंगा समेत बाकी आरोपों पर विचार करने के मामले में अधीनस्थ मजिस्ट्रेट कोर्ट को भेज दिया गया था। लेकिन इस बीच अब लगातार ताहिर हुसैन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जहां बार बार ये कहा जा रहा था कि हालांकि दिल्ली दंगे को लेकर के और जिस तरीके से और जो हत्या का मामला बताया जा रहा है उसको लेकर के कोई चीजें अभी साबित नहीं हुई है, लेकिन पाया गया है कि अब कोर्ट ने ये मान लिया है कि उनके पास पर्याप्त सबूत है ताहिर हुसैन को लेकर के और अब सजा को लेकर के सुनवाई हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। इसी के साथ ही जहां दिल्ली दंगा में पैसे जुटाने को लेकर के और यह भी पाया गया कि कैसे ताहिर हुसैन के घरों पर पेट्रोल बम, तेजाब आदि के इंतजाम किए थे जिससे कि हिंदुओं को भारी क्षति पहुंचाई जा सके, उनको नुकसान पहुंचाया जा सके। और ये चीजें देखने को भी मिली थी कि कैसे 53 लोग मारे गए थे इस दंगे में और इसी के साथ ही इसको लेकर के केजरीवाल सरकार की बेहद किरकिरी हुई थी। और वही 2020 का दंगा शांत नहीं हुआ था कि 2022 में एक बार फिर से दिल्ली की जहांगीरपुरी में दंगा देखने को मिला था। उस वक्त भी आपके ऐसे कई लोगों का नाम सामने आया था, बार बार ये कहा जा रहा था कि उसमें से भी ताहिर हुसैन का नाम सामने आया था और कहा जा रहा था कि इसके पीछे भी इनका हाथ है। इसी के साथ ही कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था पुलिस के द्वारा। फिलहाल जिस तरीके से देखा जा रहा है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो है कानून व्यवस्था भी संभालते हुए ठीक से नजर नहीं आते। इसी के साथ ही अगर हम चाहे प्रदूषण की बात कर ले, स्वच्छता की बात कर ले, स्कूल की बात कर ले, मोहल्ला क्लिनिक की बात कर ले, कहीं से भी अरविंद केजरीवाल को लेकर के कोई अच्छी खबर या फिर कोई सकारात्मक दृष्टिकोण बनता हुआ लोगों का नजर नहीं आता। लोग चाहे मोहल्ला क्लिनिक के नाम लेने से भी अरविंद केजरीवाल से परहेज करते हैं, तो वही यमुना की सफाई और इसी के साथ ही दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर भी बार बार अरविंद केजरीवाल से सवाल किया जाता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ना तो इस वक्त यमुना की सफाई को लेकर के बोलते हुए नजर आ रहे हैं और ना ही प्रदूषण को लेकर के कोई इंतजामात करते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त बीजेपी पर निगाहें जमाए बैठे हुए हैं और किसी भी चीज का आरोप बीजेपी पर लगाने से नहीं कतराते। देखने को मिल रहा है कि अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2 राज्यों में ये चुनाव होना है विधानसभा का, गुजरात और हिमाचल प्रदेश, और इसी के साथ ही दिल्ली में भी एमसीडी का चुनाव होना है। देखने को मिल रहा है कि इस वक्त दिल्ली की जनता और इसी के साथ ही गुजरात, हिमाचल की जनता इस तरीके से रुझान आ रहा है कि वो फिर से आम आदमी पार्टी को देखना नहीं चाहते, जिसकी वजह से वो बदलाव के मोड में है और शायद बीजेपी के पक्ष में ये फेवर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी को लेकर के कई ऐसे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये आरोप भी सीधे तौर पर नाकामयाब रह रहे हैं और इसका कोई भी असर बीजेपी पार्टी को पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से ताहिर हुसैन को लेकर के अब कोर्ट ने यह मान लिया है कि उनके पास पर्याप्त सबूत है, ऐसे में कहा जा रहा है कि ये बड़ा झटका है और अब ताहिर हुसैन जेल में ही रहने के लिए मजबूर है और उनके जो अर्जी दी गई थी जमानत की, उसको भी कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।